और शिक्षा अगर ये समाज के अंदर नहीं है तो ना व्यक्ति खुद की तरक्की कर सकता है, ना परिवार की तरक्की कर सकता है और ना समाज की तरक्की कर सकता है। जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो मुख्य बिंदु क्या होंगे जो आप उनके सामने रखना चाहेंगे? मैनिफेस्टो उन्होंने जारी करे हैं, काफ़ी सारी घोषणाएं हैं। कांग्रेस का वचन पत्र इस बार सबको हैरान करने वाला रहा। आज किसी ने नौकरी की, अगर रिटायर हो गया तो उसके जीवन यापन का कोई साधन नहीं रहता, क्योंकि 60 वर्ष के बाद कोई व्यापार नहीं करने वाले। जब तक शासन प्रशासन हस्तक्षेप नहीं करेगा इसमें कुछ नहीं हो सकता। जब तक शासन प्रशासन हस्तक्षेप नहीं करेगा इसमें कुछ नहीं हो सकता। क्या जरूरत है जुआ सट्टा की? क्या जरूरत है? इससे हमारा सामाजिक परिवेश खराब ही तो हो रहा है। निर्माण कार्य जो PWD विभाग से कराया है वो ही है बस, बाकी किसी व्यक्ति का विकास नहीं हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। इस वक्त हम मौजूद हैं गाडरवारा विधानसभा, जो कि नरसिंहपुर जिले की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में से एक है, और हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय प्रत्याशी। विधानसभा चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है। ऐसे ही एक शख्सियत के साथ आज हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी। क्या नाम हुआ सर आपका? अरविंद राय। सर, आप चुनाव मैदान में हैं गाडरवारा विधानसभा से। यहाँ से काफ़ी दिग्गज चुनाव मैदान में है। सांसद जी हैं, सुनीता पटेल हैं। तो कारण क्या रहा होगा सर आपका यहाँ पे चुनाव मैदान में उतरने का? मैं 4 पीढ़ी से कांग्रेस से हूँ और मैंने कांग्रेस में आवेदन दिया था, और जो यहाँ से पैनल थी उसमें वर्तमान विधायक का नाम नहीं था। तो जो हम लोग थे 3 लोग, उसमें मैं भी एक था। जब अपना आवेदन पास नहीं हुआ तो मैंने निर्दलीय लड़ना उचित समझा, क्योंकि हम इतने सालों से सेवा कर रहे हैं। तो क्या है कि पार्टी फिर गाइडलाइन तय करेगी कि यार अब इनको टिकट ना दें, उनको ना दें। तो मैंने कहा है निर्दलीय लड़के अपनी, कम से कम ये है कि हम इतने दिन से सेवा की 4 पीढ़ी से, तो हमको अपनी औकात बताना चाहिए। सर, आप एक विधानसभा चुनाव में उतरे हुए हैं, तो क्या कुछ एजेंडा आपका रहने वाला है? एजेंडा ये है कि शहर का विकास पिछले 10 साल में पिछड़ गया। पूरा शहर गाडरवारा विधानसभा जो है पिछले 10 साल में पूरा पिछड़ चुका है। कोई विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। व्यक्तियों का विकास हुआ है, न किसी व्यापारिक संस्थान का विकास हुआ है, न किसी व्यक्ति का विकास हुआ है, न किसी बेरोजगार का विकास हुआ है। अब जैसे कांग्रेस हो या भाजपा हो, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो जारी करे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टो इन्होंने जारी करे हैं, काफ़ी सारी घोषणाएं हैं। कांग्रेस का वचन पत्र इस बार सबको हैरान करने वाला रहा। बीजेपी ने भी काफ़ी कुछ योजनाएं लॉन्च करी, बड़ा इम्पैक्ट इनका दिखाई दे रहा है। आप चुनाव मैदान में हैं, तो क्या कुछ आपकी घोषणाएँ रहने वाली हैं, ताकि आम जनता तक हम ये बात पहुँचा सकें कि ये आपके प्लान्स हैं? क्या है, जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि शासन की योजना और जनता के बीच की कड़ी होता है। जनप्रतिनिधि स्वयं कुछ नहीं करता। शासकीय योजनाओं को समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना उसका काम होता है, और अगर जो पब्लिक कहेगी वो काम होना चाहिए, ना कि जनप्रतिनिधि पब्लिक के ऊपर थोपे कि मैं ये कर रहा हूँ। जो पब्लिक बोले वो काम होना चाहिए, उसको विकास बोलती हैं। गाडरवारा विधानसभा लगभग 200 गांव से ऊपर आसपास के गांव यहाँ है। आप कितने गांवों का अब तक दौरा कर चुके हैं? क्या कुछ समस्याएं आप जब जनता के बीच में पहुंचते हैं तो आपको देखने में मिलती हैं? क्या है कि टाइम कम रहता है, 12 दिन का टाइम है, और साईंखेड़ा, सालीचौका, चीचली, गाडरवारा मेन रोड से जितना मैं कवर कर पा रहा हूँ उतना किया मैंने अभी तक। क्या है कि पूरा 12 दिन में कवर नहीं हो पाता। अच्छा, क्या है कि अपन निर्दलीय हैं तो कोई पार्टी का व्यक्ति भी अपने साथ लगने से डरता है, तो इसलिए खुद मेहनत करना पड़ती है। और जो मैं खुद कर रहा हूँ तो अपन जितना कवर कर सकते हैं, मेरे साथ में मेरे मित्र लोग हैं, सभी लगे हुए हैं सहयोग के लिए। निर्दलीय प्रत्याशी काफ़ी अहम माने जाते हैं विधानसभा चुनाव में, हम देखते हुए आ भी रहे हैं। तो अगर सर आप चुनाव जीतते, अपने आप को जीतते हुए देख रहे हैं चुनाव, तो गाडरवारा को जिला बनाने की ओर आपके क्या नक्शे कदम रहेंगे? देखिए, आपने प्रेस से जुड़े व्यक्ति हैं, आपने जो क्वेश्चन किया है कि जिला बनाने में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो है शासन की। पहले तो ये है कि जिला बनाने के लिए आपका भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, जनसंख्या का आधार क्या है। कई बातें हैं जो शासन प्रशासन को तय करना होती हैं। किसी नेता के कहने से जिला नहीं बनता।
ये तो नेता जो बोल रहा है कि मैं जिला बना दूंगा, ये तो लालीपाप है। क्योंकि एक जनसंख्या का आधार होता है, भौगोलिक स्थिति होती है। अपन पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिला बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? कोई सीमेंट ईंट की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। जिला बनाने के लिए एक प्राकृतिक व्यवस्था भी होती है, जिसका शासन प्रशासन के द्वारा पूरा किया जाना, उसके बाद ही जिला बना जा सकता है। वर्तमान सरकार सिटिंग एमएलए है सुनीता पटेल, इनके द्वारा जो काम किए गए हैं उनसे कितने लोग प्रभावित हैं और क्या कुछ इन्होंने गलतियां की हैं जो जनता के बीच में जब आप पहुंच रहे हैं तो आपको देखने में मिल रही हैं? इसके अलावा मेरा एक प्रश्न ये भी रहेगा कि जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो मुख्य बिंदु क्या होंगे जो आप उनके सामने रखना चाहेंगे? देखिए, जो आपने वर्तमान की कहा है, तो वर्तमान में पब्लिक अगर किसी पार्टी के जनप्रतिनिधि से नाराज़ है तो कहीं ना कहीं विकास हुआ नहीं है। व्यक्ति का स्वयं का विकास हुआ है, ये ज़रूर है। अगर क्षेत्र का विकास होता तो क्षेत्र की जनता उस पार्टी के जनप्रतिनिधि के साथ होती। और जहाँ तक आप बोल रहे मेरी, तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो पब्लिक, जो जनता ये बोलती है कि मेरे लिए ये निर्माण चाहिए, ये विकास कार्य चाहिए, वो होना चाहिए, ना कि जनप्रतिनिधि जनता पे थोपे कि मैंने ये कर दिया है। क्योंकि जिसकी चीज़ की ज़रूरत है, जो जनता मांगेगी, वो पूरा होना चाहिए। आपके सामने बड़े दिग्गज खड़े हुए हैं, सांसद जी हैं, सुनीता पटेल हैं, इनको आप चुनौती कैसे दे पाएंगे? इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। ये कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि ये एक विचारधारा की लड़ाई है। और विचारधारा के साथ साथ ये है कि कौन व्यक्ति जो मतदाता हैं, और मैं तो लोकल का हूँ, मेरे सबसे पारिवारिक संबंध है, रिलेशनशिप हैं, कौन जितने नज़दीक किस जनप्रतिनिधि को पकड़ सकता है, पब्लिक ये देख रही है। क्योंकि आज वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनके यहाँ जाने से पब्लिक डरती है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि आपराधिक गतिविधियां काफ़ी कुछ बढ़ गई हैं। संगीन अपराधों जैसी स्थितियां हमें गाडरबारा विधानसभा के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देती है। जब अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या कुछ एजेंडा रहेगा आपको इन बातों को लेकर? देखिए, अपराध पे नियंत्रण करना पुलिस का काम है। अगर अपन जनप्रतिनिधि हैं, अगर कहीं पे गलत हो रहा है, अगर पुलिस निष्क्रिय है, तो अपन को उस कार्य में हस्तक्षेप करना चाहिए कि अगर अपराध बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। अपराध किस वजह से बढ़ रहा है? आज कोरोना काल के टाइम के बाद व्यापारिक प्रतिष्ठानों का व्यापार 50% लो हो गया है, नीचे आ गया है। और उसका कारण ये है कि लोग व्यापार के साथ साथ जो काम करने वाले लोग हैं, डेली कमा रहे हैं, वो डेली खा रहे हैं। ये स्थिति है, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ कितना ही पैसे वाला हो, उसका व्यापार का ग्राफ नीचे आ चुका है। जनता के बीच में हम देखते हैं कि ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, मकान, इनके अलावा जैसे शिक्षा है, रोजगार है, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? स्वास्थ्य और शिक्षा, अगर ये समाज के अंदर नहीं है तो ना व्यक्ति खुद की तरक्की कर सकता है, ना परिवार की तरक्की कर सकता है, और ना समाज की तरक्की कर सकता है। ये दो चीज़ जो हैं, जब तक इंसान का जो दिमाग है स्वस्थ नहीं होगा, वो किसी काम में आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है लाडली बहना योजना। इसके अलावा लाडली बहना आवास योजना भी हाल फिलहाल में लॉन्च की गई है। हम जनता के बीच में जब पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि इससे काफ़ी महिलाएं प्रभावित हुई हैं। कुछ महिलाएं हालांकि छूटी भी हैं। इन योजना को आप किस तरीके से देखते हैं? ये क्वेश्चन आपका ये है कि आप समझदार हैं। लाडली बहना का जो पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सबसे वाला क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जब प्रदेश के अंदर घाटे का काम चल रहा है, पूरा मध्य प्रदेश सरकार घाटे में है, तो ये पैसा कहाँ से आए, ये दिमाग लगाना चाहिए। जब आपने वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, बच्चों की छात्रवृत्ति 3 महीने से रोक दी है, वो तीनों पैसों को आपने लाडली बहना में कन्वर्ट कर दिया है। अब जो 3 महीने से जो लोगों को ये पैसा नहीं मिला है, अब आपने कोई नया शोरूम खोल लिया, छोटी दुकान बंद करके, तो लोग नए शोरूम में घुसने लगे। कमलनाथ की
उनकी एजेंडे में, उनके घोषणा पत्र में एक बड़ा पोर्शन रखा गया है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से लागू करेंगे। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा आप आईडी देखना मोबाइल पे, सबसे पहले मैं कांग्रेस में था और कांग्रेस ही हूँ। मैंने कमलनाथ जी की इस बात के घोषणा करने से ही पहले मैंने बोला था कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने पर ये लागू की जाएगी, क्योंकि जो बंद हुई है ये भाजपा शासन से बंद हुई है। और ये जो योजना है, ये योजना जो है, एक परिवार को, आज किसी ने नौकरी की, अगर रिटायर हो गया तो उसके जीवन यापन का कोई साधन नहीं रहता, क्योंकि 60 वर्ष के बाद कोई व्यापार नहीं करने वाला है, तो उसकी जो पेंशन है वही उसके जीवन यापन का साधन है। गाडरवारा में बीते 5 सालों में देखा गया है कि जो विकास की रफ्तार थी वो नहीं रही जो कि रहनी थी। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई होंगी कि विकास उस गति पे, उस मोमेंटम पे नहीं पहुंच पाया? इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? इसका कारण जनप्रतिनिधि है, हमारी इच्छा शक्ति नहीं है। हमारी अगर इच्छा शक्ति होती तो क्षेत्र का विकास होता। जब इच्छा शक्ति नहीं है तो विकास कहाँ से होगा? सर, आपने कहा कि आप कांग्रेस से हैं, एक लंबा अरसा आपने कांग्रेस के अंदर बिताया है, तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित दिखाई दे रहे हैं मुझे। नहीं, विचारधारा क्या है? पहले कांग्रेस की जो विचारधारा थी, आप उठा के देखिए, पहले किसी भी कार्य के लिए जड़ देखी जाती है, तो जड़ जो क्या है, आज़ादी के टाइम से देखिए, 1947 से देखिए, कांग्रेस ने कुछ न कुछ इस राष्ट्र के लिए किया है। और मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वो कांग्रेस ही था, वो कांग्रेस ही है। गाड़ावारा में खुले में शराब बेची जा रही है, जुआ सट्टे हो रहे हैं, शासन प्रशासन इनके प्रति बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। हम देखते आ रहे हैं ऐसी घटनाएं। अगर आप विधायक चुन करके आते हैं तो क्या मुद्दा रखना चाहेंगे सर सरकार के सामने? देखिए सर, क्या है कि जुआ सट्टा शराब ये कोई जनप्रतिनिधि बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये तीनों चीज़ महाभारत काल से, रामायण के युग से और चाणक्य के युग से चली आ रही। इसमें कोई नेता कहे कि मैं बंद कर दूंगा तो ये नहीं बंद कर सकता। ये तो सिर्फ धोखेबाजी है पब्लिक के साथ, क्योंकि जब इसको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बंद कर पाए तो इसको हम जनप्रतिनिधि क्या बंद कर पाएंगे? सर, ये बात के कई मायने निकाले जा सकते हैं जो आपने कही, लेकिन वर्तमान परिवेश को देख करके जो कुरीतियां बनाई गई हैं या जो कस्टम्स बनाई गई हैं उनमें बदलाव आना चाहिए। इस परिवेश में हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों की उतनी ज़रूरत नहीं है। पहले के समय में जब व्यवस्थाओं की कमी हुआ करती थी तो इन सब चीज़ों को लोग अपनी परवरिश का एक माध्यम बना लिया करते थे, लेकिन आज के टाइम में तो रोजगार की भी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं अगर व्यक्ति सही से करना चाहे तो आज के टाइम पे मैं ये जानना चाहता हूं कि शराब की क्या जरूरत है, जुआ सट्टा की क्या जरूरत है? इससे हमारा सामाजिक परिवेश खराब ही तो हो रहा है। नहीं, सामाजिक स्तर खराब हो रहा है या अच्छा हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे टाइम पे थोड़ी चालू हुआ है ये तो हमको विरासत में मिला है। भाई, इसको हम कैसे बंद कर सकते हैं? बंद करने का काम शासन प्रशासन का है, ये किसी राजनेता का नहीं है। जब तक शासन प्रशासन हस्तक्षेप नहीं करेगा इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब आपने शासन की चर्चा करी, जैसे आप जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं विधानसभा में, तो आप शासन के ही तो अंग होंगे। क्या है, राजनेता का कार्यकाल 5 साल का होता है और एक शासकीय कर्मचारी का कार्यकाल जो होता है कम से कम 30, 35, 40 साल होता है। तो ये उम्मीद करना ठीक नहीं है कि एक नेता ये काम कर सकता है। आप कांग्रेस के परिवेश से रहे हैं। जब 18 महीने की कमलनाथ की सरकार थी तो सुनीता पटेल ने भरे मंच से गाड़ावारा को जिला बनाने की अपील की थी। उस दरमियान हमने देखा था कि जो अध्यक्ष थे, स्पीकर थे विधानसभा के, एनपी प्रजापति, उन्होंने कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर एक सही तरीके से काम होता विधानसभा के अंदर तो हम जिला बनने की ओर होते? क्या है, हमारे बड़े भाई एनपी भाई हैं, उन्होंने जो कहा और सुनीता जी ने कहा उसके बीच की दूरी ये है कि एनपी भाई अनुभवी व्यक्ति हैं। वो भी जानते हैं कि जिला बनाने के लिए किन कार्यों की आवश्यकता होती है। मैंने अभी इसके पहले आपके क्वेश्चन में बताया कि भाई भौगोलिक स्थिति है, जनसंख्या की स्थिति है
वो जो विधानसभा क्षेत्रों का कटना होगा वो कहाँ से कटेगा, कहाँ से जुड़ेगा, इन सब बातों को शासन प्रशासन कर पाएगा, कोई नेता नहीं कर पाएगा इनको। अगर सर हम पार्टी को परे रखते हुए बात करें, कांग्रेस हो या बीजेपी, इनकी विचारधाराओं के साथ हम ना खेलें, हम ये देखें कि आने वाले 5 साल में हम गाडरवारा को कहाँ देखना चाहेंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या इसमें डिटेल्ड एनालिसिस रहेगी? ये है कि गाडरवारा ज़िले की सबसे बड़ी तहसील है और NTPC आई है, तो उसका तो ये है कि राजनीतिक उपयोग हो रहा है। सिर्फ मंच से कहा जाता है कि NTPC दी है, NTPC आई, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर राजनेताओं ने NTPC का उपयोग निर्माण कार्य जो PWD विभाग से कराया है वो ही है बस। बाकी किसी व्यक्ति का विकास नहीं हुआ है यहाँ पे कि हमने कहाँ सहयोग किया हो को भाई यहाँ पे किसी को नौकरी पे लगाई जाए। हम मंच से बोलते हैं ज़रूर, लेकिन ये बात अमल में नहीं आई। हम देखते हैं कि शासन में विधायक की एक बड़ी भूमिका होती है लोगों को रोजगार दिलाने में या शिक्षा के मामले में हम बात करें। अगर आप विधानसभा से विधायक चुन करके आते हैं, आपके मैं एजेंडे को जानना चाहूँगा, क्योंकि इस इतनी 10 मिनट की बातचीत में मैं ये समझ नहीं पाया हूँ कि आपका एग्जैक्ट एजेंडा क्या रहेगा। व्यापार को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या आपका मोमेंटम है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दाल मिल का काम था, दूसरी चीज़ ये मंडी है। दाल मिल का काम कब चलेगा? जब मंडी चालू होगी। जब कृषि मंडी बंद हो गई तो दाल मिल कहाँ से चालू होगी? आप जो बोल रहे हैं कि व्यापारिक क्षेत्र, तो व्यापार तो हर किस्म का, सब्जी वाले का भी व्यापार है। आज अब बताइए, सब्जी लेने जाते हैं आप, रोड पे गाड़ी खड़ी करते हैं तो कोई सामने दुकानदार कहता है यहाँ से हटाइए। ये एक व्यवस्था है क्या? शहर के अंदर कोई व्यवस्था है क्या? ना, व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या है कि व्यापार करने वाले लोग हैं, लेकिन व्यापार करने वाले लोगों को व्यवस्था दी गई क्या? नहीं दी गई। विधायक चुनकर के अगर आप आते हैं तो किस पार्टी को आपका समर्थन रहेगा सर? देखिए, ये है, चुनना नहीं चुनना ये तो ईश्वरी कृपा है, वो बात की बात है। लेकिन जो भी चुन के आए वो शहर को ध्यान में रख के काम करे, क्योंकि जो यहाँ से चुन के आ रहा है वो अपने खुद को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में दुर्भाग्य ये हो गया है कि अब सामाजिक जातिगत जो राजनीति चालू हुई है वो ठीक नहीं है। तो सर अभी खुलासा नहीं करेंगे कि ये किस पार्टी को समर्थन देंगे? आने वाले दिनों में इस चीज़ की भी दूरियां हमें कसमकस खत्म होती हुई दिखाई देगी। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद जी। फिर होगी किसी एक नए वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद।